कुख्यात अपराधी, और अपराधी को ऐसी सजा दे देते हैं जेलर लोग जो तड़पा तड़पा के उसको मारने की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नाकाम हो जाती है। उसको खाना जो था खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, और पानी इतना कि जिससे वो प्यासा बना रहे और कहीं ना कहीं वो अपना दम तोड़ दे। ऐसी दिन पे दिन प्रक्रिया चलती है। तो उसी बीच एक उसकी बेटी होती है जो उससे मिलने जाती है, और बेटी से जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पूरी बात बताता है तो बेटी परेशान हो जाती है। परेशान ऐसी हो जाती है कि उसको कहीं ना कहीं अपने पिता के ऊपर, अपने बाप के ऊपर इतनी दया आ जाती है कि वो कुछ कर नहीं सकती है। जेल के अंदर उसको खाना तो नहीं दिया जाता, लेकिन ले भी नहीं जाया जा सकता था। कहीं ना कहीं उसकी जो सुरक्षा थी और कहीं ना कहीं उसको जो सजा थी, इतनी कड़ी सजा दे दी गई, और देने के बाद बेटी को या कोई मिलने वाला आता था उसकी ऐसी चेकिंग ली जाती थी कि कोई भी छोटा सामान भी अंदर ना जा सके। ये जो घटना है ये एक ईरान की है, और ईरान में एक बेटी और एक पिता के बीच में एक ऐसी घटना है जिससे एक बेटी को शर्म नहीं आती है और उसका नाम हो जाता है। नाम ऐसा कि अच्छाई में कई बार ऐसी घटना हो जाती हैं कि आप गलत करने पर भी आपकी जो बड़ाई होती हैं, एक अच्छा कार्य होता है, वो बहुत सोचने का विषय बन जाता है। क्या है इस पूरी घटना का, सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहा है ये एक ईरान की है, और ईरान के एक जेल की घटना है जहां पर एक पिता भूख और प्यास से तड़पता है। वहां बेटी जो होती है वो उसके लिए भगवान बन जाती है और उसकी जान जो है वो बचा देती है। जेलर जो था वो उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तैयार था। तो वो ये सोचता है कि इसको फांसी ना हो, ये अदालत में ना पहुंच पाए, उसके पहले ही ये मर जाए। उसके मन में एक ऐसे विचार चलने लगते, और ऐसे विचार इसलिए चलने लगते कहीं ना कहीं उसको जो रुपए का लालच था वो मिला था। उसका एक भाई होता है जो अपराधी था, उसका भाई था, वो जेलर के पास जाता है और उसको रुपए का लालच दे देता है कि साहब यदि ये मर जाएगा तो मैं आपको इतना रुपए दूंगा, क्योंकि इसकी जो संपत्ति है वो मेरे नाम आ जाएगी, और मेरे नाम आ जाएगी तो उससे आपको कुछ हिस्सा दे दूंगा। तो जेलर खुश होता है, और खुश होने के बाद उस अपराधी को अधिक से अधिक प्रताड़ना करने लगता है, अधिक से अधिक सताने लगता है। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो परेशान होने लगता है। जेलर उसके पास खाना जो था खाना नहीं देता था, और खाना ना देने के बाद पानी देता था कि पानी पी के कितने दिन आदमी जिंदा रह सकता है, यही उसके ऊपर किया जाता था। और उसको एक सबसे अलग बैरक जो था उसी में बंद था, वहाँ कोई मिलने नहीं जाता था, कोई आता नहीं था। जब ऐसी उसके साथ घटनाएं होती रहती थी तो वो सिर्फ जमीन में लेटा रहता था, और लेटने के बाद बस पानी पिया फिर लेट गया, पानी पिया फिर लेट गया। ऐसी उसके साथ दिन पे दिन प्रतिदिन क्रियाएं चल रही थी जिससे वो ना कुछ कह सकता था ना कुछ। तो अचानक उसकी जो बेटी थी वो उससे मिलने आ जाती है, और मिलने आती है तो उसकी ऐसी चेकिंग ली जाती है कि वो परेशान हो जाती है। जो जेलर था वो भी समझ गया था कि इसके आगे या इसके पीछे कोई है नहीं, तो लड़की से भी कुछ इसकी चेकिंग ले ली जाए या इससे कुछ मजाक कर लिया जाए। तो जेलर की भी एक ऐसी भावना बन जाती है, तो वो ऐसी करती है। तो जो बेटी थी वो अपने पिता से मिलती है जाके, और मिलने के बाद जब मिलकर वापस आती है तो पिता जो था पूरी बात बताता है कि बेटी ऐसा ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है। तो बेटी परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद फिर आती है रोते हुए। जब बाहर निकलती है तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, पुलिस थे, वो कहते हैं कि साहब आपने उसकी ऐसी चेकिंग कर ली है, हर जगह आपने हाथ लगा दिया, इसलिए वो रो कर गई है। तो जेलर कहता है मेरा मकसद इसको ऐसी जगह हाथ लगाने का नहीं था, ऐसी जगह कोई गलत मकसद से मैंने कोई इसकी चेकिंग नहीं की है, सिर्फ इसलिए की है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के पास कोई
खाने की चीज़ न जाए, कोई ऐसी छोटी से छोटी चीज़ न चाहिए जिसके लिए हमें दिक्कत आ जाए। ये सब बातें चलती रहती हैं। चलने के बाद जब ये सोचने का विषय बन जाता है तो बेटी को समझ नहीं पाती है। अब वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद पिता ने जो बताया था उसी को सोचती रहती है कि क्या मेरे पिता के साथ इतना बुरा हो रहा है जबकि उनका ऐसा कोई अपराध भी नहीं है। ये सब चीजें चल रही थी। चलने के बाद बेटी सोचने सोचते परेशान हो जाती है और जब परेशान होती है तो फिर उसके एक मन में एक विचार आता है और जो विचार आता है वो ऐसा विचार था सभी को चौंका देता है। जैसे अगली दिन बेटी मिलने आती है, मिलने के पहले देखती है कि वहां फिर उसकी उसी प्रकार से चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद जब वो अपने पिता से मिलने जाती है तो पिता जेल के जो अंदर था, बैरक के अंदर था, उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद वो पिता को अपनी ऐसी चीज जो थी वो दे देती है जिससे पिता की एक भूख मिट जाती है। और भूख मिटने के बाद अब उसका जो नियम था वो डेली कर लेती थी, कहीं ना कहीं अपने बच्चे का हक छीन कर अपने पिता को देती थी जाके। जब ऐसी डेली प्रक्रिया होने लगती थी तो जेलर जो थे वो परेशान हो गए थे कि ये बुढ़ा जो है, वृद्ध व्यक्ति है, ये मर क्यों नहीं रहा है, इसकी क्या हकीकत है, कोई नहीं जान पाता। धीरे धीरे उसकी तारीख आ जाती है और तारीख में जब बुलाया जाता है तब उससे पूछा जाता है कि ये कोई अपराधी है क्या नहीं है, कैसे केस लगे हैं, तो सारी बातें पूछी जाती हैं तो बताया जाता है और पूछा जाता है इससे मिलने कौन आता है, वो भी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर बेटी का नंबर आता है तो बेटी से भी पूछा जाता है कि आपको कुछ कहना है। तब बेटी कटघरे में जाती है और पूरी बात बताती है कि साहब मेरे पिता के ऊपर जितनी कठोर सजा दी जा रही है, हो सकता है किसी को नहीं दी जा रही होगी, पर ये अपराधी नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है। बेटी की सारी बात जब एक जज सुनता है तो भावुक हो जाता है। बेटी बताती है कि मैंने अपने छोटे बेटे का हक मार के अपने पिता को दिया जिससे आज ये जिंदा है, नहीं तो जेल के लोग इनको न जाने कब मार देते। तब जेलर और कुछ डिटेल में पूछ लेता है कि कैसे एक बेटे का हक मार लिया। तब वो बताती है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसकी उम्र महज 4 महीने होगी और 4 महीने होने के बाद जब मैं अपने पिता से मिलने जाती थी तो बेटे को उसके पहले से 3-4 घंटे पहले से मैं उसको स्तनपान नहीं कराती थी और अपने पिता से जब मिलने जाती थी तो उसको कहीं ना कहीं जो बेटे का हक था दूध का वो अपने पिता को पिलाती थी। मैंने एक ऐसा कार्य किया। वास्तविकता ये जो कार्य है, कहने को तो बहुत गलत हो सकता है कि एक बेटी अपने पिता को ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन जो उसकी बढ़ाई हुई है और जो उसके दिमाग की बढ़ाई हुई वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था। हो सकता है कि ये कहानी आपने भी इसके पहले पढ़ी हो या सुनी हो, लेकिन वास्तविकता में एक बेटी के इतने पवित्र हृदय होने के बाद भी, एक पिता का पवित्र हृदय होने के बाद भी ऐसा कार्य कर लिया और ऐसे कार्य करने के बाद भी दोनों की जो ख्याति थी, दोनों के ऊपर एक पवित्रता का चिन्ह लग जाता है कि एक बेटी अपने पिता को मौत से कैसे बचा पाई। जज ने जब पूरी घटना सुनी और घटना सुनने के बाद भावुक होते हैं और भावुक होने के बाद जो अपराधी थे उनके बूढ़े पिता उनको कहीं ना कहीं सजा से मुक्त कर देते हैं और मुक्त करने के बाद जो जेलर था वो परेशान हो जाता है कि जो हमको रुपए मिलना था अब वो नहीं मिलेगा, हमने इनके ऊपर जो इतनी प्रताड़ना की है अब हमारा ये सब बेकार चला जाएगा। यही सब विषय वो सोचने लगता और सोचने के बाद जज का जो फैसला था उसको कोई टाल नहीं सकता था। तो ये कहानी जो सुनाई है तो ये ऐसी कहानी है एक बेटी और बाप की जिसने अपना कर्ज कहीं ना कहीं उतारा और ऐसा उतारा कि जिससे उसका नाम ही नहीं पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा हर बेटी अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ कर सकती थी और करती भी है। बहुत से ऐसे
बेटियां हैं जो अपने पिता को जीवित करने के लिए बहुत से कार्य कर देती हैं, जिससे उनकी इज्जत पे भी आंच नहीं आती है, और इज्जत पे आंच ना आते हुए भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो आज भी अपने पिता का कमा कर सहयोग करती हैं, रुपए कमाती हैं, और कमाने के बाद अपने पिता का कहीं ना कहीं हाथ बटाती हैं और सहयोग करती हैं, जिससे उनका घर और परिवार अच्छे से रह सके। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों, जो पिता मुसीबत से लड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप भी उसके सहयोगी अवश्य बने, क्योंकि एक पिता ही ऐसा होता है जो जीवन में अपने लिए कुछ ना करते हुए भी अपने परिवार, अपने पत्नी के लिए ही करता है। धन्यवाद। जय हिंद।